नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीए करने के बाद या फिर बीएससी या बीकॉम करने के बाद बीएड करें या फिर पीजी करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में जो है 10 तरह के सवाल आते हैं। इस तरीके के सवाल तो यूजुअली आते हैं कि हमने अभी ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया, बीए कंप्लीट कर लिया, बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, तो अब हमें पीजी करना चाहिए या फिर बीएड करना चाहिए। तो अगर आप टीचिंग प्रोफेशन के अंदर जाना चाहते हैं तो बेसिकली आपके लिए जो है सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि आप बीएड कर लो। लेकिन जो बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं अभी स्टैंड बाई पे रखना चाहूंगा, क्योंकि आपके लिए जो है कुछ चीजें यहां से बदलने वाली है। यानी आपने जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना बीकॉम के साथ, तो आपके लिए चीजें आगे डिफरेंट होने वाली है। अब वो क्या डिफरेंट होने वाली है वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मोर एजुकेशनल वीडियोस जो है आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल के ऊपर, और भी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट्स जो है हमारे चैनल के ऊपर आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। अभी जो है ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 20 दिसंबर 2024 को, और बिहार यूनिवर्सिटी की अभी अभी रिजल्ट आई है जो कि आई है 17 तारीख को शाम में, जिसमें कि ग्रेजुएशन की रिजल्ट जो है फाइनल कर दी गई है बीए, बीएससी और बीकॉम की। अब आपके मन में ये सवाल है कि आपको बीएड करना चाहिए या फिर पीजी करना चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री करना चाहिए। तो अगर आप बीए के स्टूडेंट है या फिर बीएससी के स्टूडेंट है तो मैं आपको टोटली रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप जो है बीएड कर लो, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो। ठीक है, आगे चल के भी आप जो है दिमाग लगाओगे थोड़ा टीचिंग प्रोफेशन के लिए। अगर आपको एकदम सिक्योर्ड चाहिए कि मैं अभी का अभी ग्रेजुएट हुआ हूं, अभी कुछ ऐसा कोर्स कर लूं जिससे कि मुझे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ठीक है, तो आपको बीएड कर लेना चाहिए। बीएड करेंगे तो आप जो है 6 to 10 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि बीए और बीएससी वाले स्टूडेंट तो अगर आप बीएड कंप्लीट कर लेते हो या फिर आप बीएड में ही रहते हुए आप जो है सीटेट का जब फॉर्म निकलेगा तो आप सीटेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सीटेट का फॉर्म फिलअप करोगे, अगर आपका सीटेट क्लियर हो गया तो आपको जो है अगले 1 साल तक वैलिडेशन मिल जाता है कि आप उसके बीच जो है अगर अपना बीएड कंप्लीट कर लिए तो सीटेट अगर आपका क्लियर है तो आप जो है बिहार बीपीएससी का जो पेपर निकलता है उसमें आप बैठ सकते हो। यानी बिहार बीपीएससी टीचर का जो पेपर निकलता है उसमें बैठ करके आप जो एग्जाम अगर पास कर लेते हो तो आपकी जॉब जो है डायरेक्टली सिक्योर हो जाएगी 6 to 10 के टीचर के लिए। ठीक है, ये बात बीए और बीएससी वालों के लिए। अब अगर आपने बीएड कंप्लीट कर लिया, आपके पास जॉब नहीं भी लगा, अगर आप खाली बैठे हो, तो आप इस बीच जो है पीजी भी अपना कंप्लीट कर लो। अगर आपने पीजी कंप्लीट कर लिया तो आपके पास टोटल जो है 6 से लेकर के 12th तक के टीचर बनने का पूरा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, अब अगर आपका मन है कि नहीं हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी का, तो अब ये कैसे बनेंगे? तो देखिए, अब यहां से बात हम बीकॉम वाले के लिए भी करेंगे। जो भी स्टूडेंट अपना बीकॉम ग्रेजुएट किए हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप सबसे पहले पीजी कर लो। पीजी इसलिए कि मास्टर डिग्री जैसे ही कंप्लीट करोगे तो आप जो है यहाँ पे बीएड उसके बाद आपको करना ही पड़ेगा। 11th और 12th के लिए फिर आप एलिजिबल होगे, या फिर आप चाहो तो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे करके क्लियर कर लोगे तो उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो और पीएचडी भी साथ में परस्यू कर सकते हो। ठीक है, अब ये बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं क्यों बोला कि पहले पीजी करो। आपको एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप बीकॉम करने के बाद पहले बीएड कर भी लेते हैं तो आपके पास जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। यानी कि 6 to 10 के बीच में आप अगर बीकॉम का जो सब्जेक्ट पढ़े हो उसमें से कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका बनेगा जो कि 6 to 10 में पढ़ाई होती होगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनने की वजह से मैं आपको पहले सजेशन ये कर दे रहा हूं कि बीकॉम अगर आप कर लिए हो तो आप पहले पीजी कर लो, उसके बाद आप बीएड कर लो, जिससे कि आप 11th और 12th के लिए एलिजिबल हो जाओगे। साथ ही आपके पास यूजीसी नेट देने का एक जो है टाइम रहेगा। यूजीसी नेट जो है वर्ष में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, एक मई जून के टाइम पे होता है, एक दिसंबर में होता है। तो पीजी में आप जैसे ही इनरोल करोगे वैसे ही आप जो है यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हो। एज अ अपीयरिंग स्टूडेंट के तौर पे फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका उसमें नेट जेआरएफ निकल गया, यानी कि आपका जेआरएफ निकल जाएगा, तो आपको फेलोशिप के लिए कुछ स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेंगी जो आपको 36,000 37,000 रुपए के लगभग होते हैं, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में जाकर के एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। साथ ही आप जो है पीएचडी भी अपना परस्यू कर रहे होंगे, यानी पीएचडी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, और आपका जो थेसिस और रिसर्च पेपर वगैरह जो है किसी प्रोफेसर के गाइडेंस के अंदर चल रहा होगा, सीनियर प्रोफेसर के गाइडेंस के अंदर चल रहा होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स अभी
चाह रहे कि इमीडिएट हम जॉब ले ले। आप ग्रेजुएट हुए हैं तो आप अभी के अभी बीएड कर लो, बीए और बीएससी वाले। बीकॉम वालों का मैंने बता दिया कि क्या यहाँ पे सीन है। बीकॉम में यही सीन है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनने की वजह से 6 to 10 तक में जो है आप पढ़ा नहीं सकते, एलिजिबल नहीं होंगे। इसके वजह से आपको जो है पहले पीजी करना चाहिए, उसके बाद बीएड आप करिए, या फिर आपके पास यूजीसी नेट का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अब जो बीएड पहले कर लेंगे उनके लिए भी ऑप्शन आगे अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। आप बाद में जब पीजी करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो यूजीसी नेट फॉर्म भरने का भी जो टाइम रहेगा, तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। होपफुली आपको जो चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी बिहार यूनिवर्सिटी की पीजी की एडमिशन जल्दी स्टार्ट होने वाली है। स्टूडेंट्स का जैसे ही मार्कशीट नंबर अलॉट हो जाएगा, वैसे ही जो है यहाँ पे पीजी का फॉर्म भरने का डेट भी जारी कर दिया जाएगा। तो अब आपके ऊपर डिसीजन है कि आप पहले पीजी करना चाहते हो या फिर बीएड करना चाहते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।